आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ने नेमत दी, अब वो मिठाई खिलाओ मिठाई खिलाओ। अब दोस्त ऐसा है कि नहीं खिलाओगे तो ये हर जगह तंग करता रहेगा, लोगों को बोलेगा, दोस्तों में बदनाम करेगा कि यार बड़ा कंजूस है। ये खुशी का मतलब इन्हें मौका है यार, मेरा मुंह मीठा नहीं करवाया इसने, बेवफा दोस्त है यार। तो इस तरह ग़ीबतों का सिलसिला। और ये दोस्त अगर इसका मुंह बंद करने के लिए मिठाई वगैरह देता भी है तो ये मिठाई उस दोस्त के हक में रिश्वत है। ये गौर कर लिया, आम तौर पे बोलते हैं मिठाई खिलाओ, मंगनी हुई मिठाई खिलाओ, फुला हुआ मिठाई खिलाओ, ये आम है। लेकिन ये देख लें कि या तो ऐसी फ्रेंडशिप है कि एक दूसरे के इस तरह मांग मूंग के लेकर खाते पीते हैं जब तो कोई मसला नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है और ये कि एक तरह का ये जबर है, अगर ये गन पॉइंट पर नहीं ले रहे लेकिन ये जबर है कि बदनाम करेगा तो ये रिश्वत बन जाएगा। और अंडरस्टैंडिंग है तो रिश्वत नहीं है। लेकिन इसमें गौर करना है, अंडरस्टैंडिंग में यार सब चलता है, हमारी तो बहुत तरकीब अच्छी है, मैं तो मांग के खा लेता हूँ इससे, अब ये मांग के खा लेता हूँ, ये चलेगा नहीं। कि वाकई अगर वो बुरा मान रहा है, नागवारी की सूरत में वो अपनी जान छुड़ाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए खिला पिला रहा है, तो ये रिश्वत है, हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। जितना खाया वो उगलना पड़ेगा। जी हाँ, निगल लिया ना, अब उगलेंगे यूं कि जो भी माल बतौर रिश्वत लिया गया वो इसकी मिल्क में आता नहीं है लेने वाले की। ये डाकू जिस तरह छीनता है, चोर चोरी करता है, तो माल का मालिक तो बनता नहीं है। तो इसी तरह रिश्वत लेने वाला उस माल का मालिक नहीं बनता। ये जिसका उसको लौटाना फर्ज है उस पर वो तौबा भी करे, दिल आज़ारी हुए तो माफ़ी भी मांगे। ये जितने रिश्वत खोर हैं ना, खुसूसन गवर्नमेंट के जॉब के लिए लोग मरते हैं, उसमें अंधी वो चलानी हो चांस होता है, अंधी चलती है, फिर रिश्वतों की तरकीबें होती है। रिश्वत, जिन सीटों पर रिश्वत मिलती है ना, वो सीट हासिल करने के लिए भी रिश्वतें देनी पड़ती है। जी हाँ, रिश्वत खोर बनने के लिए पहले रिश्वत खोरों को हड्डियां डालनी पड़ती हैं इन कुत्तों को, तो फिर जाकर वो कहीं ऐसी जॉब मिलती है। और बाद में भी इनके सबके हिस्से बटे होते हैं, तरकीबें होती हैं, इतना मिला तो इतना परसेंट इसका। ये खासकर थानों में ये तरकीब ज़्यादा होती होगी। ये बहुत मतलब बुरी हालत। जब भी तो जो गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, जराइम बढ़ते जा रहे हैं, अमन पारा पारा हुआ पड़ा है, हर चीज़ में रिश्वत, इतनी मिलावट वाले माल, इतनी चीज़ें, ये सब के कानून बने हुए हैं, लेकिन अमल इसलिए नहीं हो रहा कि रिश्वत है, वरना तो मतलब सब सीधे हो जाए। ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है हमारे यहाँ, रिश्वत, वरना मजा लेकर कोई मतलब गड़बड़ कर जाए। जिस मुल्क में मैं हूँ, अगर गाड़ी भी गलत पार्क कर दी, पुलिस वाला आएगा और सलाम करेगा, आपको बोलेगा कुछ भी नहीं, और ना गुस्सा करेगा ना झाड़ेगा, सलाम करेगा, एक चिट्ठी लिख के डाल देगा। आप देखोगे तो फिर आपके पाँव तले ज़मीन निकल गई, 500 दिरहम, 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, तो जैसे मतलब जैसा मौका, वो चिट्ठी जो है ना आपका होश उड़ा देगी, नींद बर्बाद कर देगी। तो इसलिए यहाँ ट्रैफिक ऐसा निज़ाम चल रहा होता है, यकीन माने कोई भूल कर भी गलत पार्क नहीं करता। तो हमारे क्या होता है, जिसकी मर्जी से कुर्बानी का बकरा नहीं अड़ी कर जाता है, आगे नहीं बढ़ूंगा। तो इस तरह गाड़ियाँ भी अड़ी करके रोड के बीच में खड़ी कर देते हैं, किसकी मजा ले जो रोके। अच्छा, आपको आ गया तो इंसान थोड़ी आएगा, डॉगी आएगा तो उसको कुछ दे देंगे, तो मिला तो वो चला जाएगा। ये जनरल बात कर रहा हूँ, सब नहीं होते ऐसे सही भी परफेक्ट भी होते हैं कि जो मतलब रिश्वत नहीं लेते हैं और गाड़ी बंद कर देंगे आपकी। तो यूँ फिर भी अल्लाह से डरना भी चाहिए कि इस तरह लोगों के रास्ते बंद कर देना, और ज़ाहिर है कि हुकूक आम्मा तलफ होते हैं, लोगों को तकलीफ़ें होती है। और इस तरह मतलब ट्रैफिक का जो निज़ाम है, ये तकरीबन जो है ना, ये हमारे भले के लिए होता है। तो ये पुलिस बोले ना बोले, हमें उसको निभाना चाहिए और उसके मुताबिक हम करेंगे, तो वरना ट्रैफिक, जिधर देखो ट्रैफिक हमारे यहाँ जाम होती है।